संजीव, मेरा सवाल यह है, आपने कहा कि ऑफर आते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, खरीदने की कोशिश होती है। आपने अपना उदाहरण दिया, जरा अपना बताइए, आपको कितने करोड़ का ऑफर हुआ या क्या सपने दिखाए गए थे? मैं तीसरी बार का विधायक हूं और साजा जी मुझे अच्छे से जानती हैं। साजा जी के साथ हमने आंदोलन में संघर्ष किया है, तो मुझे लगता है मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी जानते होंगे और हमने क्या संघर्ष किया वो भी जानती होंगी। शायद अगर पता कर रही होंगी तो मैं क्या हूं वो भी शायद जानती होंगी। लेकिन इस तीसरी बार के 10 साल के 10 साल के शाजिया, दे रहा हूं मौका। शाजिया, बहुत टाइम है, 10 मिनट है, पूरा टाइम दूंगा। शाजिया प्लीज 1 मिनट, लेट हिम कंप्लीट। आपके पास ही आ रहा हूं, उसके बाद आप ही का नंबर है। हाँ बोलिए। घबरा जाएंगे अब, सज्जा जी घबरा जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अवसर आए जिसमें कभी पैसे की ऑफर देने की बात की, कभी बड़े बड़े बातें कही कि आप कभी सीएम कैंडिडेट हो जाएंगे, कभी सांसद बन जाएंगे, कभी ये भी आजकल कहने आते हैं कि आपके यहाँ इनकम टैक्स का रेट हो जाएगा, कोई कहने आते हैं कि वो सीबीआई का रेट हो जाएगा। हो सकता है हो भी जाए, लेकिन ये नहीं। ओके, शाजिया की बारी। ऑल राइट, ओके शाजिया, बोलिए। शाजिया आपकी बारी, बोलिए। मैं कितना जानती हूँ, आप भी जानते हैं संजीव जी कि मैं कितना जानती हूँ आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में। आपको पता है, इस बात का इल्म है आपको। बोलिए शाजिया, आपकी बारी है, I know a lot। बोलिए शाजिया, बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। जी देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही और ये शूट एंड स्कूट पार्टी हमेशा से रहे हैं। मैंने किस वजह से छोड़ा, मुझे लगता है पूरी जनता को पता है, दुनिया को पता है। मेरी एक दुआ थी और मैंने रो रो के वो दुआ की है कि अल्लाह ताला मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन इनकी असलियत सामने आए। क्योंकि लोगों ने जिस तरह से मुझे ट्रीट किया कि आपने बाकायदा दूसरी विचारधारा को थामा है। यूपीए 2 का भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए ये आम आदमी पार्टी बनी और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन था। जो बातें भाई साहब अभी चीख चिल्लाकर लेकर फट्टे लेकर बैठे हैं ना, यही फट्टे और फर्रे लेकर घूम रहे थे ये रामलीला मैदान में और जंतर मंतर में और सड़कों में। लेकिन फर्क ये था कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। फर्क ये था कि तब सीएम बनना चाहते थे, जब सीएम बन गए तो महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई। फिर पीएम बनना चाहते थे तो फिर मोदी दुश्मन बन गए। पहले तो शीला ताई करके बड़े गाने गाए। और मैं आपको बता दूं, इनसे पूछे, ये इतने इल्जाम लगा रहे हैं, क्या नाम और पता बता पाए हैं कौन सा वो शख्स है? अरविंद केजरीवाल जी तो कहते थे जो भी रिश्वत दे रहा है, जो भी रिश्वत ले रहा है, एक स्टिंग ऑपरेशन कर दो और भेज दो। कहाँ है भाई वो स्टिंग ऑपरेशन? आप इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा मानहानि का मुकदमा तय किया है। फिर से माफी मांग लेंगे, जैसे पहले माफी थी, इन्होंने माफी थी पिछली बार, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या अरुण जेटली जी हो। अब वही सोचने वाली बात है कि यही पार्टी और एक भी बात का ना जवाब देते हैं, ये नहीं बताते पॉलिसी क्यों बदली, ये नहीं कहते कि पॉलिसी क्यों वापस ली। सिर्फ बात करते शरद रेड्डी की बातें बता दूं आपको। कोई शरद रेड्डी की बात तो करते हैं, लेकिन CS अरविंद की बात नहीं करते, जो मनीष सिसोदिया के पीए हैं। बात नहीं करते अमित अरोरा की, दिनेश अरोरा की, समीर महेंद्रू की, विजय नायर की, इनकी बात नहीं करते। बच्चू बाबू की, मुझे कविता की सेक्रेटरी है, उनकी बात नहीं करेंगे भाई साहब। अच्छा शाजिया, संजय सिंह के बाहर आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं शेर बाहर आ गया, अब देखो। अरे अब डिसाइड कर ले शेर कौन है। सुनीता जी कहती है शेर तो मेरा पति है, अब संजय जी भी शेर बन गए हैं। इतने शेर दहाड़ेंगे तो होगा क्या? ओके, बोलिए संजीव, आपकी बारी है। संजीव बोलिए। खेल जो हो रहा है, देखिए छोटी सी बात देखिए। ओके शाजिया, 10 सेकंड और उसके बाद आ रहा हूं संजीव। शाजिया 10 सेकंड और मैं अंदर के सूत्रों से बता दूं। संजीव झा भी अंदर मानेंगे, कह नहीं सकते। देखिए, क्यों आतिशी का नाम और क्यों सौरभ भारद्वाज का नाम लिया अरविंद जी ने, जो विजय नायर ने बयान दिया था 1.5 साल पहले, जानबूझ के लिया क्योंकि उनको डर था ये हाईजैक ना करें। अब आप खुद ही सोचिए, क्योंकि वो चाह रहे सुनीता केजरीवाल जो है उनको सुपर इम्पोज किया जाए। सब जानते हैं आतिशी सौरभ मनीष जी के लोग हैं। अब आप देखिए, संजय जब बाहर आ गए हैं तो पैरर बहुत पकड़ रहे हैं वो। आपके ऊपर आरोप लग रहा है शाजिया, आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है शाजिया। शाजिया, आपकी सारी पोल खोलने पूरी तरह से आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है आपने जानबूझकर संजय सिंह को निकलवाया है, जानबूझकर। आपकी रणनीति है इसके पीछे कुछ? यानी कि इसलिए जश्न मना रहे हैं ये लोग कि हमारी पार्टी ऐसा काम कर रही है, तो यानी कि आप श्रेय दे रहे हैं संजय जी का निकलने का हमारे ऊपर। आप ये नहीं, संजय सिंह को बीजेपी में लेंगे आप, कि वो दोषी नहीं मानते। संजय सिंह बीजेपी में आएंगे। अच्छी बात है, यानी कि आम आदमी पार्टी भी मानती है कि संजय जी मासूम नहीं है।
इनको इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि भाजपा छोड़ रही है, यानी कि बाकी तो ओके, संजीव झा बोलिए। संजीव झा बोलिए। देखिए, मेरा स्पेसिफिक सवाल था कि वो किंगपिन जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था उससे आपने 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? और कल संजय भाई ने भी कहा कि ये शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने, शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि एक बात समझिए, पीएमएलए क्यों बनाया था? इसलिए बनाया गया था ना कि सेल कंपनी से जो पैसे आएंगे, ड्रग तस्कर से जो पैसे आएंगे, उसकी जांच होगी। आज जितने भी केसेस हैं तो कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो एक बात बताइए आप कि आज जितने, अच्छा संजीव, एक सेकंड संजीव, शराब घोटाले पर हमने सैकड़ों घंटे, हजारों घंटे बहस की है। संजीव, आज इंडिया गठबंधन पर जरा एक कमेंट मैं चाह रहा हूं आपका। जैसे राजीव रंजन भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से इंडिया गठबंधन तितर बितर हो गया, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, चाहे वो सीट शेयरिंग हो या बाकी चीजें हो? देखिए, हम सब अलग अलग पार्टियों का गठबंधन केवल इसलिए है कि हम मुद्दों पर गठबंधन कर रहे हैं जो देश की हालात है। आज देश की प्रीमियर एजेंसी बीजेपी की विंग बन के काम कर रही है। आज देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करने की साजिश की जा रही है। देश को के संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर कमेंट चाह रहा था मैं, आप बीजेपी पे चले गए। बहुत बड़ी है, आसान चुन लिया आपने। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी आपस में मुद्दों पर बिल्कुल एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई किसी नेता पर नहीं जीती जाएगी। इस बार देश की जनता ओके, मैं स्पेसिफिक पूछता हूं, लड़ेगी। मैं और स्पेसिफिक पूछता हूं। जैसे समाजवादी पार्टी खुलकर कहती है एक सांपनाथ एक नागनाथ, जो कम जहरीला है हमने उसको चुन लिया है, समाजवादी पार्टी खुल के कहती है। आप कहेंगे ये बात? नहीं, मेरा ये मानना है कि हम अलग अलग पार्टी जरूर हैं। हो सकता है कि वैचारिक कई बार विविधता भी हम में है, हो सकता है वैचारिक तौर पर कई बार हम असहमत भी हों, लेकिन जब बात देश की आएगी, और ये प्रयोग पहले भी हुआ है, ये अंग्रेजों से हम सब मिलकर लड़े, ये सुनील